जी हाँ, 90% यूट्यूबर्स जिस ऐप से अपने वीडियो का थंबनेल बनाते हैं या अपने चैनल का बैनर या लोगो बनाते हैं, इस वीडियो में उसी ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, नए यूट्यूबर्स के सामने अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे ख़ास होता है अपने वीडियो पर व्यूज़ बढ़ाना। और व्यूज़ बढ़ाने के लिए कई बातों का ख्याल रखने के साथ सबसे अहम होता है वीडियो का थंबनेल और अपने चैनल का बैनर और उसका लोगो भी चैनल के ग्रोथ में अहम रोल निभाता है। ऐसे में नए यूट्यूबर्स जो सही से कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए बड़ा दुश्वार होता है ये तय कर पाना कि हम अपने चैनल का बैनर, लोगो और अपने वीडियो के लिए थंबनेल किस ऐप से बनाएं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज मैं बताऊंगा आपको उस ऐप के बारे में जिस ऐप से 90% यूट्यूबर्स अपने चैनल का बैनर, लोगो और वीडियो का थंबनेल बनाते हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, लाइक अभी ही कर दीजिए और हमारे रिफर टेक यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। अगर आप अपने चैनल के लिए मोबाइल ही से थंबनेल बनाते और अपलोड करते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर और आसान ऐप का नाम है पिक्सल लैब। यूँ तो आप प्ले स्टोर पर जब जाकर सर्च करेंगे तो आपको ढेरों ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे जिनसे आप थंबनेल बनाने का काम कर सकते हैं, बल्कि कुछ तो थंबनेल मेकर ही के नाम से ऐप्स आपको मिल जाएंगे, मगर उनको मैंने डाउनलोड करके चेक किया तो कुछ खास नहीं लगा। इसके अलावा अक्सर यूट्यूबर्स को हमने देखा है कि वो पिक्सल लैब ऐप से ही थंबनेल बनाते हैं और बताते भी हैं कि यही सबसे आसान भी है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है कि पिक्सल लैब ऐप से आसान थंबनेल बनाने के लिए कोई दूसरा ऐप है ही नहीं। तो पिक्सल लैब ऐप के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार पे आपको पिक्सल लैब लिखना है। आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा, आपको इस पे टच करना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे इस तरह का आ जाएगा, आप इसे कैंसिल कर दें और यहाँ पर आप अपना लोगो, बैनर या थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले साइज़ अगर बनाना हो तो आपको इस पर टच करना है और उसके बाद इमेज साइज़ पे आपको टच करना है और इस पे टच करके आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या बनाना है। अगर यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाना है तो आपको इस पे टच करना है, थंबनेल बनाना है इस पे टच करना है, फेसबुक के लिए कवर आर्ट बनाना है तो इस पे, इसी तरह आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें अगर बैनर बनाना हो तो आपको इस पे टच करना है और यहाँ से ओके कर देना है और यहाँ आप आसानी से बना सकते हैं। अपने चैनल के लिए बैनर कैसे बनाते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और अगर लोगो बनाना हो तो सबसे पहले आपको साइज़ चेंज करना है और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आपको इस पे टच करना है और उसके बाद आपको इस बीच वाले पे टच करना है और यहाँ पे आप टच करके इसे आप गोल कर सकते हैं और इसे बड़ा करके ये जैसा चाहें वैसा लोगो यहाँ से बना सकते हैं। मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा नहीं, मैं दूसरे वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको थंबनेल बनाना है तो थंबनेल के लिए आपको फिर इस पे टच करना है और उसके बाद यहाँ से आप थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं और ये जो आ चुका है इसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गैलरी से अगर थंबनेल के लिए फ़ोटो लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, इसमें भी कई सारे फ़ोटोज़ हैं, ये आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने कुछ लिख दिया है तो फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना हो तो आप फ़ॉन्ट वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर अपनी पसंद के फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी पसंद के फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे काम कैसे करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस मुझे ये बताना था कि आप अगर नए यूट्यूबर हैं और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किस ऐप से थंबनेल या बैनर या फिर लोगो बनाना है, तो इसके लिए मैंने इस ऐप के बारे में बता दिया है जिस ऐप को 90% लोग, बल्कि इससे भी ज़्यादा यूट्यूबर्स अपने मोबाइल में इस ऐप को रखते हैं और इसी से थंबनेल वगैरह बनाते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।